हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आईआईटी जैम 2025 एग्जाम काफी क्लोज है, जस्ट 2 डेज अभी बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि इन 2 दिन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है आपकी रिवीजन की कि इन 2 दिनों में अब क्या चीज़ें हमें रिवाइज करनी चाहिए। तो वैसे आपने लास्ट मंथ में काफ़ी सारे टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट में आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपके मार्क्स कहाँ कहाँ पर कट रहे हैं। तो जिन कंसेप्ट पे गाइज आपके मार्क्स कट रहे थे या जिन कंसेप्ट के आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, जो आपसे बार बार गलतियां हो रही, चाहे सिली मिस्टेक थी या जो भी थी, जिस भी तरह की मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को आपको एक बार रिकॉल करना है ताकि सेम टाइप की मिस्टेक आपसे एग्जाम में ना हो रही हो। साथ में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर हमने भी प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी तरफ से, मैं नीचे वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल भी जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स के। आपके जो फिजिक्स के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जो स्पीड बनानी थी वो आप पहले बना चुके, टेस्ट जो आपको अटेम्प्ट कर रहे थे वो आप पहले कर चुके। अभी आपका फोकस रहना चाहिए उनको चेरिश करने में, कि आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं वो सेम गलतियाँ आपसे एग्जाम में ना हो रही हो। कोई फॉर्मूला अगर आप पहले टेस्ट में भूल गए थे तो वो सेम फॉर्मूला अब आप दोबारा से एग्जाम के अंदर ना भूल जाओ। तो आपका अब मेन फोकस उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो था वो कि जो आपको इन 2 दिनों में करना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है शेड्यूल। आपका जो एग्जाम, जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वो इवनिंग शिफ्ट में है, राइट। और काफी सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे भी होंगे जो रात को जागते थे और दिन में सोते थे। तो गाइस पहली बात, आपको शेड्यूल इन 2 दिनों के लिए ठीक करना है। और ये मत सोचना कि मैं लास्ट डे ही ठीक करूंगा। पेपर में नींद आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, मार्क्स कम बन जाएंगे, ठीक है। तो आज रात से ही कोशिश करो कि आप जल्दी सो रहे हो, ठीक है, ताकि आप इन 2-3 दिन इस चीज़ को मेंटेन रखो, तो फिर एग्जाम वाले दिन आपको प्रॉब्लम ना आ रही हो इस चीज़ की, ठीक है। तो शेड्यूल के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है, लास्ट डे के ऊपर मत सोचना ये करने की, क्योंकि लास्ट डे वैसे भी आपकी टेंशन ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली अगर लेट से आप 3 बजे सोते थे सुबह, तो वो आपको 5 बजे नींद आएगी फिर, ठीक है। 1-2 घंटे आपको एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे सोने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी टेंशन ज़्यादा होगी उस दिन। ऑफकोर्स नेक्स्ट डे आपका पूरा जो साल भर की आपकी प्रिपरेशन है वो निकलने वाला है, ठीक है। तो टेंशन तो रहेगी ना उस चीज़ की, ठीक है। और नॉर्मल बात है, टेंशन आती है, लेकिन ज़्यादा मत लेना। थोड़ी बहुत तो आपको बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा लोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत लोगे तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन ज़्यादा लेने पर बेकार चीज़ हो जाती है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर भी पैनिक मत करना। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आपसे ना हो रहे और आप पैनिक कर जाओ, ठीक है, फिर आगे का पेपर बिगड़ जाए। तो पैनिक मत होना, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो वो उन टॉपिक से आ जाए जो आपके वीक हो, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन ईजी भी हो और जो आपने टॉपिक कवर कर रखे हो वहां से भी हो, ठीक है। और इतना दिमाग में हमेशा रखना कि अगर आपका 50% स्कोर भी बनता है तब भी आपको एक अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मार्क्स थोड़े कम बन रहे हो, दिख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, छुट रहे हैं काफी सारे, तो टारगेट रखो कि 50 आपको लेके आना है। मॉडरेट लेवल के पेपर में अगर आपका 50 स्कोर बनता है तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। आपको टॉप 5 आईआईटी आराम से मिल जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस पेपर को आपको बेस्ट वे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट बाद में देखा जाएगा जो होगा, राइट। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा सबके लिए ईजी आएगा, मीडियम आएगा सबके लिए मीडियम आएगा। आपको वहां पर अपना बेस्ट देना है, कितने क्वेश्चन चाहे से छूट जाए, ठीक है। जैसे 2017 का पेपर था, पेपर डिफिकल्ट था, राइट, लेकिन फिर कम मार्क्स के ऊपर अच्छी रैंक भी आई थी, ठीक है। तो आपको बस अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है। टेंशन लोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आओगे या होंगे ही नहीं सोल्व, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि तब टेंशन ज्यादा हो जाती है, पैनिक करते हैं, तो कैलकुलेशन के अंदर बीच में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होने लग जाती है और फिर पेपर बिगड़ता है। 1-2 क्वेश्चन छूटता है उससे पेपर खराब नहीं होता है, पेपर खराब होता है ज्यादा टेंशन लेने से, पैनिक करने की वजह से, ठीक है। या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप फंसे हुए हो, बार बार उसको रीचेक कर रहे हो कि कहाँ गलती हो गई। तो रीचेक मत करना, गलती हो गई छोड़ दो, नहीं ऑप्शन मैच हो रहा, अगले के ऊपर मूव कर जाओ, नहीं तो एक क्वेश्चन तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन छुड़वा देगा, ठीक है। फिर वहां पर एग्जाम बिगड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और फिर एक बात आती है कि आपको किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो गैस देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एमसीक्यू करो, यानी कि जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, पहले वो करो, फिर 2 मार्क के एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। उसके बाद फिर एनएटी या एमएसक्यू के बारे में सोचना। एमएसक्यू के ऊपर एक बार नजर मार लेना, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छोटा है तो उसको साथ के साथ कर दो, लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है तो बात के लिए छोड़ दो, पहले एनईटी खत्म करो, क्योंकि एनईटी के अंदर क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वहां से माइंड डिस्टर्ब होता है एनईटी से। तो एमएसक्यू के ऊपर नजर जरूर से मार लेना, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर आप करके निकल जाओ,
ठीक है, और बड़े क्वेश्चंस को डायरेक्टली स्किप कर लोगे तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और एनईटी के अंदर फिर आप आराम से कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है तो छोड़ देना उस क्वेश्चन को, लास्ट में टाइम बचे तो देख लेना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन में टाइम खराब कर लिया और पता चल रहा है कि बाद में लास्ट में आपके 5-6 क्वेश्चन छूट गए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लंबी कैलकुलेशन वाला है, स्किप कर दो, बाद में टाइम बचेगा देख लेंगे, क्योंकि यहां पर अभी वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन छूटेगा। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन करने लग गए, राइट, तो हो सकता है लास्ट में आपके 5-6 क्वेश्चन छूट जाए। तो बेटर ये है कि वो एक क्वेश्चन स्किप हो जाए इंस्टेड ऑफ 5 और 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। और ये सारी चीजें आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते वक्त सीख ली होंगी, आई हो। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज कहा था ना स्टार्टिंग में, ये चीज तो सीखते हैं टेस्ट सीरीज से। ठीक है, कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज करोगे, देन एमएसक्यू के ऊपर एक बार नजर डालोगे, जो छोटे छोटे उनको खत्म कर लोगे, और फिर एनईटी करोगे, और फिर जो आपने क्वेश्चन सेक्शन ए से या फिर सेक्शन बी से जो छोड़े हैं, राइट, जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे उनके ऊपर आप ध्यान दोगे। लंबे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, जैसे 3-4 क्वेश्चन एक साथ छूट जाए, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, मे बी आगे वाला पोर्शन ईजी हो, ओके, आपके लिए, क्योंकि हर एक के लिए ईजी डिफिकल्ट अलग अलग होता है। जो टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं वो आपके लिए इजी होंगे, जो टॉपिक आपने कवर नहीं कर रखे वो ऑफकोर्स आपके लिए बेकार क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग होती है। तो आराम से रिलैक्स होके जाना, राइट, अच्छे से सो के जाना, ज़्यादा हैवी खा के मत जाना, क्योंकि नहीं तो फिर नींद आएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, और बाकी तो आपने साल भर प्रिपरेशन की है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं गाइस फिर एग्जाम के बाद, और एग्जाम के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलना, चाहे आपका एग्जाम अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो। ठीक है, फीडबैक जरूर से देना कि आपका एग्जाम कैसा गया, ताकि हमें भी पता चले कि किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर रही है, कितना पेपर डिफिकल्ट रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद रह जाए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उसका हम करेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाए एग्जाम के बाद। राइट, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी एग्जाम के बाद, एंड टिल देन बाय।